दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर जवाहर इतिहास की पाठशाला आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं खुशहाल जिंदगी की। हमारे पास जीवन है, अच्छा खासा जीवन है, लेकिन क्या हम उस जीवन को खुशहाल तरीके से जीते हैं, अच्छे तरीके से जीते हैं, या फिर दुख में समय बिताते हैं, जिंदगी काटते हैं? इन दोनों में अंतर है। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि जीवन तो है, लेकिन हम कैसे काटते हैं। लेकिन जीवन में दो ही बात कटु सत्य हैं, एक जन्म होता है, एक मृत्यु होती है। अब दोनों के जो बीच में है वो हमारा जीवन है, हमारी जिंदगी है। आगे बढ़ते हैं, वीडियो में देखते हैं। खुशहाल जिंदगी, व्यक्ति का जन्म होता है और मृत्यु होती है और बीच में हमारा जीवन है। कहा जाता है कि व्यक्ति कैसा होता है, इस जीवन में हम आए हैं तो हमें कुछ करना चाहिए। जैसे पशु और इंसान में चार समानता पाई जाती हैं। नंबर 1, पशु का जन्म होता है, इंसान का जन्म होता है। नंबर 2, पशु की जानवर की मृत्यु होती है, इंसान की मृत्यु होती है। नंबर 3, जानवर भी बच्चे पैदा करता है, इंसान भी बच्चे पैदा करता है, और इंसान भी खाता है, जानवर भी खाता है। अब अगर हमारा ऐसा जीवन है, जिंदगी है, तो हमारा जीवन बेकार है। अब व्यक्ति में यानी मनुष्य में और पशु में अंतर क्या है? सिर्फ एक ही अंतर है, वो आपको कमेंट करके बताना है। ठीक, तो पशु का जन्म होता है, इंसान का जन्म होता है, पशु की मौत होती है और मनुष्य की मौत होती है। अब हमारे पास दो रास्ते हैं, हमें किस रास्ते पर जाना है। एक अच्छा रास्ता है और एक बुरा रास्ता है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किस रास्ते पे जाना है। मैं आपको अच्छे बुरे दोनों जीवन की पहचान कराऊंगा, फिर आपको डिसाइड करना है आपको अच्छे रास्ते पे जाना है या फिर बुरे रास्ते पे जाना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पहला, अच्छा जीवन हम बनाना चाहते हैं तो पहला सच्चरित्रता, हमारा कैरेक्टर बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपका कैरेक्टर ठीक है तो जरूर ही आपके जीवन में खुशहाली आएगी, आपका जीवन दुख तकलीफ में नहीं बीतेगा। अगर हमारे कैरेक्टर में दाग है तो समझ लीजिए कि हमारा जीवन बेकार है। दूसरा, परोपकार, मनुष्य का जीवन जन्म लिया है तो हमें अपने लिए तो काम करना चाहिए, लेकिन इंसान के अलावा दूसरे व्यक्ति के लिए, प्राणियों के लिए भी काम करना बहुत जरूरी, तब जाकर के आपके मन को शांति मिलेगी। नैतिकता, अगर आपके जीवन में नैतिक भरा जीवन है, जरूर ही आपको खुशहाली मिलेगी, आपका जीवन शांत में सुखमय बीतेगा। और ईमानदार, अगर आप सच में ईमानदार हैं, आपको किसी प्रकार के डर और भय की आवश्यकता नहीं है। और सत्यवादी, अगर हम सत्य बोलते हैं, जरूर ही हम बिल्कुल अच्छे जीवन में व्यतीत कर रहे हैं, अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अगर हम कहीं सत्य नहीं बोलते तो समझिए आपका जीवन बेकार है। इसलिए कम बोलो, अच्छा बोलो, नाप तोल के बोलो, और हमारे शब्दों को पैसे की तरह खर्च करना चाहिए। एक एक रुपया हम खर्च करते हैं, इसी प्रकार से हमें अपने शब्दों को, वाणी को खर्च करना चाहिए। वाणी के 4 दोष होते हैं: झूठ बोलना, कटु बोलना, निंदा करना, बड़ी बड़ी टीका करना। 4 ये वाणी के दोष हैं, वचन के दोष हैं। तब जाकर के हमारी, अगर हम झूठ बोलना, कटु बोलना, निंदा करना, बड़ी बड़ी टीका नहीं आंकते, हमारी वाणी में एक भी दोष नहीं है, इसी को कहते हैं सम्यक वाणी। अगला है प्रेम, दया, करुणा, मैत्री, प्रेम, सद्भाव, यदि आपके अंदर है, जरूर ही आपका जीवन बहुत अच्छा बीत रहा है या बीतेगा। और भाईचारा, अगर आपके करुणा, मैत्री, दया है, प्रेम है, व्यवहार है, मोहब्बत है, जरूर आपके 1000 दोस्त बन जाएंगे। क्योंकि हमें अपने देश में, अपने समाज में, अपने परिवार में भाईचारा बनाना बहुत जरूरी है। और लास्ट में सम्मान, हम सब जो जीते हैं वो सम्मान के लिए जीते हैं। अगर हमें सम्मान नहीं मिलेगा तो हमारा तो जीवन ही बेकार है। सम्मान मिलेगा कब? जब आपका अच्छा चरित्र है, नैतिकता, परोपकार, आप भले इंसान हैं, अच्छे इंसान, तभी जाकर आपको सम्मान मिलेगा। बाकी अपमान तो आपको झेलना ही पड़ेगा। जे आपको सही और अच्छे रास्ते को ले जाने वाले कुछ बिंदु हैं। अब हम चलते हैं, अच्छे रास्ते पर नहीं चल पा रहे तो जरूर हम इस रास्ते पर चल रहे होंगे। इसमें कुछ बात है, पहले लिख दिया है बुरा जीवन। संत कबीर ने कहा, बुरा देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जब दिल खोजे आपना तो मुझसे बुरा न कोई।
हम दूसरे का टाइम टेबल रखते हैं, दूसरे का पूरा ख्याल रखते हैं, क्या हम अपना स्वयं का ख्याल रखते हैं? शायद नहीं। अब हम बुरा जीवन कैसा होता है वो हम आपको बताने वाले हैं कि दुष्टता, यानी पहली पहचान क्या है? दुष्टता। अगर सच में आप भले इंसान नहीं हैं, कैसे भी करके आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति एंट्री कर गया है जिसकी वजह से आपके जीवन में दुष्टता, कलंक आ गया है, दुष्ट बन गए हैं। संत कबीर फिर कहते हैं, क्या कहते हैं? संगत कीजिए साध की हर और की ब्याद, ओछी संगत कोर की आठों पैरों पार। संगत से सुख पजे कुसंगत से दुख होए, कहे कबीर तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगत होए। अगर हम ऐसे लोगों की संगत करते हैं तो आप दुष्ट व्यक्ति के साथ का दुष्ट व्यक्ति को छोड़ देंगे। स्वार्थी, मनुष्य का एक ह्यूमन नेचर होता है स्वार्थीपन होना, लेकिन हद से ज़्यादा स्वार्थी होना बेकार है। अगर हम हद से ज़्यादा स्वार्थी होते हैं तो हमारे अंदर बेकार क्या? बेकार जीवन है। अगला है अनैतिकता। हमने इधर में कैरेक्टर की बात करी, इधर में कैरेक्टर लूज कैरेक्टर की बात करेंगे, अनैतिकता की बात करेंगे। पर नारी पैनी छुरी कोई मत लागो अंग, रावण जैसे मर मिटे पर नारी के संग। कुल मिलाकर के जो है अनैतिकता से हमें दूर रहना है। अगर दूर नहीं है तो जरूर आपका जीवन बुरा है, अच्छा हो नहीं सकता। अगला है बेईमानी। हम अपने जीवन में ईमानदारी छोड़ करके बेईमानी को हमने अपने जीवन में उतार लिया है, इसलिए हमारे भाई बहन से नहीं बनती, पिता से नहीं बनती, माता से नहीं बनती, दोस्तों से बनती, किसी से नहीं बनती हमारी। इसलिए बेईमानी को छोड़ना है। अगर नहीं छोड़ेंगे जरूरी आपका जीवन बेकार है। इसी के साथ में चोरी। चोरी नहीं करना है, चोरी करना महापाप कहलाता है। और इसके बाद असत्यवादी। हम लगातार एक झूठ बोलते हैं, फिर दूसरा बोलते हैं, दूसरे तीसरा बोलते हैं, फिर चौथा झूठ बोलते हैं, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलते चले जाते हैं। इसलिए हमारा जीवन बेकार हो जाता है। एक बार सत्य बोल दीजिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। अब नशा करना। नशा नाश की जड़ होती है। अगर हम नशा करते हैं, हम 3 चीज़ सबसे ज़्यादा खराब करते हैं। सबसे पहले हमारा शरीर खराब होता है, धन खराब होता है, हमारा मान सम्मान भी जो होता है वो पूरा खत्म हो जाता है। इसलिए नशा करने से बहुत सारी हानियाँ होती हैं। इसलिए शराब करती है खराब, तो बीड़ी ज़्यादा, तंबाकू, पान, सिगरेट कुछ भी आपको नहीं खाना और नहीं पीना। अगर आप खाते हैं तो आपका जीवन बेकार है। अब है जुआ सट्टा खेलना। अगर एक बार किसी व्यक्ति को जुए की आदत लग गई, सट्टे की आदत लग गई, तो समझ लिए अपने घर परिवार को, मड़ैया को, पूरा जमीन जाति को, संपत्ति सबको बेच बाच के वो नष्ट कर देगा। इसलिए जुआ सट्टा हमारे जीवन में हमारे जीवन को बेकार करते हैं। आप व्यवस्थित करते हैं, सुव्यवस्थित नहीं करते। इसलिए जुआ सट्टा नहीं खेलना है। और क्रोध और ईर्ष्या, ये हमारे जीवन में महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर हम सच में प्रेम से, शांति से रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारे जीवन में क्रोध आता है, हमें क्रोध आता है, तो समझ लीजिए आपका जीवन बहुत बेकार है। अगर हम दूसरे से ईर्ष्या रखते हैं, जेलसी रखते हैं, उसका क्या जाएगा? जल के हम खुद ही राख हो जाएंगे। इसलिए हमें किसी से न तो क्रोध कर जेलसी रखना है और ना ही हमें अपने अंदर क्रोध जागृत करना है। इसी के साथ साथ में है अपमान। इधर में हमने सम्मान लिखा, इधर अपमान है। अगर आप अपने जीवन में इन सारे कामों को लेके चलते हैं तो आपको सम्मान जीवन में कभी नहीं मिलेगा, अपमान के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए आप इन सारी चीज़ों को त्याग करके सम्मान की ज़िंदगी जियो तो आपका जीवन बहुत शानदार होगा। नहीं इधर में तो आपका लिस्ट में नाम है ही। अब आपके अंदर ये सारी बातें हैं तो आपको इधर से अपना जीवन क्रॉस करके इस साइड में लाना है, तो जरूर आपका जीवन खुशहाल होगा। आज इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।